अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो मैं हूं मोअज़्ज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जिस तरह हमने जो टोपोलॉजी में जो प्रीवियस वाले जो लेक्चर थे उनमें क्या पढ़ा था, हमने क्लोजर वाले टॉपिक को शुरू किया हुआ है। उसमें हमने क्लोजर ऑफ अ सेट उससे रिलेटेड जो थ्योरम थे वो कुछ किए थे और कुछ रह गए थे जो हम इस वीडियो में करेंगे। तो जो इससे पहले वाले जो थ्योरम थे उसमें क्या कुछ किया था, अगर हमने अगर हमारा जो सबसेट है वो क्लोज्ड है तो फिर उसका क्लोजर जो होगा वो उसी के इक्वल होगा, ठीक है। और क्लोजर का क्लोजर जो होता है वो किसी सेट का वो उस सेट के क्लोजर के इक्वल आता है, क्योंकि उस सेट का जो क्लोजर होता है वो क्लोज्ड होता है और क्लोज्ड का जब हम क्लोजर लेते हैं तो वो एक क्लोजर जो वो क्लोज जिसके होता है वो वही आ जाता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि फाइव और एक्स इनके क्लोजर की क्या होती है, वो हमने स्टूडेंट से जो पहली वाली वीडियो उसमें हमने देखा। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के दो सबसेट हैं ए एंड बी, और अगर ए सबसेट है बी का तो फिर हमें शो करना है कि जो ए का क्लोजर होगा वो भी सबसेट होगा बी के क्लोजर के, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो इससे रिलेटेड एक और थ्योरम होगा, ठीक है, वो क्या होगा उसमें हम करेंगे कि यूनियन ऑफ के क्लोजर ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब ए यूनियन बी का क्लोजर इज इक्वल टू ए का क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर, ये प्रूव करेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर सबसेट है ए क्लोजर का और इंटरसेक्शन बी क्लोजर। तो ये हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरम है उसमें देखते हैं कि क्या थ्योरम है। उसमें हमें दिया गया कि ए और बी जो है ये सबसेट है ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया, अगर कहता है कि अगर इफ ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो देन शो दैट या दिस इंप्लाइज दैट ए जो ए का क्लोजर होगा वो भी सबसेट होगा बी के क्लोजर के। तो इनसे जो पहली वाली वीडियो से उसमें हमने देखा था कि जो क्लोजर होता है किसी सेट का वो उस सेट का स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करते हुए इनका प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसमें हम प्रूफ में लिखेंगे दैट ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ठीक है। और जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसको यूज करेंगे। तो क्या होगा कि हमें गिवन है कि ए सबसेट है बी का, ये हमें गिवन है, और तो इधर हमें जाना है, इधर हमें पहुंचना है, टारगेट हमारा ये वाला है। तो इसका मतलब हमने इधर किसी इसमें जो क्लोजर को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंस ए सबसेट है बी का और वी नो दैट इस साइड पर हमने बी का क्लोजर लिखना है, तो वी नो दैट इसको कहने आप इक्वेशन नंबर 1। तो एज जैसे कि बी सबसेट है बी क्लोजर का, ठीक है। तो एंड जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ए सबसेट है बी का, यानी ए सबसेट है बी का और आगे से बी सबसेट है बी क्लोजर का। तो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा स्टूडेंट्स, ए जो होगा ए सबसेट होगा बी क्लोजर का, बट वी नो दैट द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए इज इट्स क्लोजर। क्या कि बट ए का क्लोजर जो होता है वो हम जानते हैं कि वो इसके इक्वल है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए इज दिस। सो इसका जो क्लोजर होगा वो सबसेट होगा बी के क्लोजर के। तो ये हमने शो कर दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने इधर पहुंच गए, ठीक है। क्या किया हमने, इस डेफिनेशन को इस्तेमाल किया, पहले हमें ये हम जानते हैं, ठीक है। उसको हमने यूज करते हुए फिर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको यूज किया। तो उसके बाद हमने कहा कि जो ए सेट है इसका जो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है वो हम जानते हैं वो इटसेल्फ होता है। तो इटसेल्फ की जगह हमने ये रखा, यानी अगर आप इधर एक स्टेप करना चाहें कि ए सबसेट है ए क्लोजर का और आगे से ये सबसेट होगा बी क्लोजर का, तो इधर से हम लिख सकते हैं कि ए क्लोजर जो होगा वो सबसेट होगा बी क्लोजर की। मीन इसको आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप यानी टू सबसेट है, अगर सेट की फॉर्म है अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर 1 और 2 है और ये सबसेट है किसका 1 2 3 का, और ये आगे से सबसेट होगा 1 2 3 और 4। इसमें इन दोनों में इक्वल भी हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मॉलेस्ट हम थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह भी लिख दें, अगर हम इस तरह से लिख दें 1 2 एंड 3 सबसेट ऑफ, तो 1 2
3 and 4। तो इससे कोई रॉन्ग तो नहीं ना होता। अगर हम ये वाली, ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसको हम यूज करते हुए ये वाला लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम जो है थ्योरम करते हैं जो है कि यूनियन, दो सेट्स की यूनियन का क्लोजर जो होता है वो इक्वल है इनके इंडिविजुअल क्लोजर का आपस यूनियन ले ले, तो उसको हम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ इधर से मैं साइड पर हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो आगे वाला जो हमारा थ्योरम क्या है कि ए और बी को टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट्स हैं। ठीक है, तो और शो करना है कि हमने कि ए यूनियन बी का होल क्लोजर क्या है, ये इक्वल है ए क्लोजर के यूनियन बी के क्लोजर के। तो ये हमें स्टूडेंट से प्रूफ करना है। तो ये ए यूनियन बी से हमारे पास एक सेट आता है। ठीक है, और उस सारे का क्लोजर लेने से हमारे पास अगेन एक सेट आएगा। ये इस तरफ एक सेट ए, ये पूरा एक सेट है, इसको आप कंसिडर कर लेंगे ये कोई ए है, और इनके भी यूनियन से हमारे पास एक सेट आएगा, उसको कंसिडर कर लेंगे ये बी है। तो टू सेट्स व्हेन आर इक्वल, तो दे आर इक्वल व्हेन ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। तो ये हम शो करेंगे कि ये वाली जो साइड है ये इसका सबसेट है, और ये शो करेंगे कि ये वाली साइड इसका सबसेट है। तो फिर हम कह देंगे ये दोनों जो है वो इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे प्योर मैथ में ऐसे ही करते हैं कि जब भी दो इस तरह के कोई दो फंक्शन हो या दो साइड से इक्वल हो, तो उनको हम ऐसे प्रूफ करते हैं कि ए को बी का एक साइड वाले को दूसरी साइड का सबसेट प्रूफ करते हैं, और फिर दूसरी साइड को एक साइड का सबसेट प्रूफ करते हैं। तो फिर हम कह देते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट दे आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो दो है ना पार्ट, ए सबसेट है ए क्लोजर का एंड बी सबसेट है बी क्लोजर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप समझने के लिए जो मेरी पहले वाली वीडियोस है उनको आप जरूर देखें। ठीक है, उसमें हमने एग्जाम्पल की हेल्प से समझा था। तो हमने जाना है इधर, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर ये वाली साइड हम देखें इनको गौर से, तो अगर हम इनका अगर यूनियन ले लें तो ये सबसेट आएगा ए क्लोजर यूनियन बी के क्लोजर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जानते हैं कि सिंस इस साइड का यूनियन लेने से हमारे पास एक सेट आएगा, सिंस द क्लोजर ऑफ दिस साइड इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या ए यूनियन बी का जो क्लोजर होता है, यानी ये सबसेट होता है ए यूनियन, ये इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। ठीक है, और आगे से ये अगर सबसेट है ए क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर के, तो इससे क्या पता चला, हम इससे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल क्लोजर, ये सबसेट है ए क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर के। तो इसको हम स्टूडेंट्स एक साइड, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम ये शो करेंगे कि ये वाली जो साइड है ये इसकी सबसेट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को, यूनियन वाले की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे और इधर तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कोई सेट है, ये ए है ये बी है। ठीक है, और इनका क्लोजर क्या होगा, ए यूनियन बी में ये सारा आता है ए यूनियन बी, ये सारा अंदर वाला आ जाता है एरिया। ठीक है, और उसका हम क्लोजर लेंगे तो क्लोजर क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट। ठीक है, तो उसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाला एरिया आ जाता है इसके, ये वाला सारा एरिया, इसमें भी जो एलिमेंट्स है वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो ए है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, एंड जो बी है वो भी सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, ए यूनियन बी ये कंप्लीट है, और बी जो इसके अंदर ये सबसेट है ये वाला, इसी तरह से ए जो है वो ये वाला सबसेट है। तो इधर से हम ये स्टूडेंट ये लिख सकते हैं। अब हम कहेंगे कि, और इसी तरह स्टूडेंट हम ए के क्लोजर और बी के क्लोजर को यूनियन लेके देखते हैं कि वो कौन सा रीजन बनता है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, इधर कर देते हैं, अगर हमारे पास ये कोई ए है और ये कोई बी है, ठीक है, और ये ए है ये बी है स्टूडेंट्स, तो इसका हम ए का क्लोजर लेते हैं पहले फर्दर, ये आ गया हमारे पास ए क्लोजर। इस तरह से
हम बी का क्लोजर लेते हैं, बी का क्लोजर, तो ये आ गया स्टूडेंट्स बी का क्लोजर। क्लोजर क्या था, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ द ऑफ इटसेल्फ होता है। तो उसकी क्लोजर की डेफिनेशन क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ द सेट, जो सेट होता है हमारे पास, जो सबसेट होता है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, उसके तमाम क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन है हमारे पास उसका, उस सेट का, उस सबसेट का क्लोजर आता है। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया अच्छी तरह से। तो अब हम स्टूडेंट ये वाला सारा रीजन, ये ए क्लोजर और बी क्लोजर, ये वाला सारा रीजन, अगर हम इनका ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर करते हैं तो ये इसमें ये सारा रीजन बन जाएगा। तो इधर हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जो रीजन बन रहे हैं ये इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमें ये वाला साइड, इस साइड का सबसेट प्रूव करनी है। तो इससे हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ए क्लोजर जो ए जो होता है वो सबसेट होता है ए क्लोजर का, ठीक है। और ये आगे से हम इधर से भी देख के बता सकते हैं कि जो ए क्लोजर है वो इस पूरे यूनियन का सबसेट है। तो ये क्या आ गया, ए यूनियन बी का सबसेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी ये चीज इस तरह है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इधर भी क्लोजर करते हैं, ठीक है, इस इधर ए यूनियन बी का क्लोजर लेने से हमारे पास ये सारा रीजन आता है, और जो ए क्लोजर है वो इसका सबसेट है, ठीक है। तो इधर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए क्लोजर जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का क्लोजर का, और इसी तरह से बी क्लोजर जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी के क्लोजर के। डायग्राम से देख लिख सकते हैं, और हमें इसकी जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ये जो है ना ए क्लोजर इसका सबसेट है, सिमिलरली ये इसका सबसेट है, तो इन दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे, इसका और इसका, तो हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी का, वो भी इसका सबसेट आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि ये वाला जो साइड है ये इसका सबसेट है, और हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम दिस इज 1 and दिस इज 2। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये इसका सबसेट हमने प्रूव किया और इसको इसका सबसेट प्रूव किया, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि हमने इससे यूनियन की प्रॉपर्टीज को यूज किया। उसमें हमें कहा कि अगर हम उसका क्लोजर ले लेते हैं तो वो भी ए यूनियन बी के क्लोजर का सबसेट रहता है। इस तरह से हमने कहा कि अगर ए इन दोनों का फर्दर यूनियन ले लिया जाए, ठीक है, तो वो इनके यूनियन का सबसेट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या दोनों साइड पर ए, इसको आप कंसीडर करें ये कोई सेट ए है और ये भी कोई सेट, अगर ऐड कर लेंगे ए यूनियन बी को, अगर आप साइड ऐड कर लेते हैं ए यूनियन बी के क्लोजर को ऐड कर लेते हैं सी, और इसको भी अगर सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसको भी सी कंसीडर कर लेते हैं, सी यूनियन सी लेने से हमारे पास सी आएगा। तो इसलिए हमने इधर ये लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, उस पे इंटरसेक्शन जो है दो सेट्स है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट्स है। हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि ए और जो बी है ये सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के, ठीक है। तो हमें जो शो क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर जो है वो सबसेट है, ये सबसेट है ए के क्लोजर, और इलादा करके बी के क्लोजर का सबसेट है। अब ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल के लिए क्योंकि ये जो है ना, अब ये नहीं कह सकते कि ए इंटरसेक्शन बी वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में होल्ड नहीं करती, इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल देंगे। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे, हमें गिवन इंफॉर्मेशन ये वाली है, और क्लोजर की डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो इनका प्रूफ हम किस तरह करेंगे, इससे पहले हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इस वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट क्या कहता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स में कोई दो सबसेट्स हैं, ये ए है और ये बी है, इनके इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास ये रीजन आता है, हम जानते हैं ये वाला आएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये रीजन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका जब हम क्लोजर लेते हैं स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ दिस सेट, तो हम कहते हैं ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है इसका, तो इसको हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर, ठीक है। ये हमें शो करना है कि ये जो रीजन बनता है
ये सबसेट है, इनसे जो रीजन बनेगा किसका, इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये हमारे पास है दो सेट्स हैं, ये ए है और ये कोई सेट बी है, ठीक है। तो अब हमने ए का क्लोजर लेना है, तो हम ए का क्लोजर ये वाला रीजन ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ए क्लोजर। इस तरह से बी का क्लोजर लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी का क्लोजर स्टूडेंट्स। तो इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये सारा रीजन बनेगा, ये इनका इंटरसेक्शन का रीजन बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इधर से हम क्या आगे के ये चूंकि हम जो साइड्स बनाए हैं ये इक्वल है, ये छोटे हैं ये बड़े हैं, तो इधर से हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो लेकिन जो हमें ये पता चलेगा कि इनसे जो रीजन बन रहा है और इनसे जो रीजन बन रहा है वो सेम है, ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम डिफरेंस को समझते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ना हम जो इसका प्रूफ होगा मैथमेटिकल तरीके से वो करते हैं। तो इनसे जो रीजन बनता है ना ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये ग्रेटर होता है इस इनइक्वालिटी के मुताबिक, ठीक है। ये रीजन इस रीजन से ग्रेटर होता है, यानी इसके अंदर ज्यादा सेट्स होते हैं, इसके अंदर ज्यादा मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर कम मेंबर्स होते हैं, इसलिए तो ये इसका सबसेट है। तो इसको हम स्टूडेंट्स मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करते हैं। तो क्या करेंगे प्रूफ, वी नो दैट ए, अब जो स्टूडेंट्स ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ना, इसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को। जिस तरह यूनियन में यूनियन वाले की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया था, इसमें हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, वो ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। इस तरह से ये जो चीज है वो इनका सबसेट है और इस तरह इनका। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पार्ट ये सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी वाला जो है ये सबसेट है ए का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंड ए इंटरसेक्शन बी वो सबसेट है, आल्सो सबसेट है, बी का भी सबसेट है, ठीक है। तो इसका सबसेट है और आगे से ये किसका सबसेट है, ए क्लोजर का, और ये भी आगे से ए क्लोजर का सबसेट है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये इनका सबसेट है, तो फिर जो इनका अब ये जो चीज है ए इंटरसेक्शन बी जो है ये सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी के क्लोजर के। एंड सिमिलरली वी नो दैट ए सबसेट है ए क्लोजर का एंड बी जो है वो सबसेट है बी क्लोजर का। तो इन इक्वालिटीज को हम स्टूडेंट से यूज करेंगे। हम कहेंगे कि अब ये इसका जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है वो ये वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर आएगा वो सबसेट होगा, वो जो इससे जो रीजन बन रहा है ये वाला, ये ए क्लोजर का भी सबसेट है, ठीक है, ये ए क्लोजर का। एंड ए इंटरसेक्शन बी का जो वाला जो रीजन है वो बी क्लोजर का भी सबसेट है, ये बी क्लोजर का भी सबसेट है। हम डायग्राम से भी देख के बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी से जो हमारे पास आएगा रीजन वो आल्सो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन ए का क्लोजर और बी का क्लोजर को ए का इंटरसेक्शन लेने से वो इसके भी सबसेट होगा, ठीक है। तो ये मैं जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम इसको सी मान लें और इसको भी सी मान लें तो सी इंटरसेक्शन सी लेने से हमारे पास सी आएगा। तो इस तरह से हमने ये जो है ना ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर को लिख लिया। तो इससे हमारे पास ये स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है ना ये ट्रू हो गया। तो अब हम इसके लिए जो है ना अब हम जानते हैं कि ये जो पार्ट है ये ट्रू नहीं है, तो इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल देकर बताएंगे कि दिस पार्ट इज नॉट ट्रू। तो इसको हम समझ लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट को समझने के लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देंगे। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, हमारे पास एक ग्राउंड सेट है ए बी एंड सी। इस पर जो टोपोलॉजी डिफाइंड है 5x एंड ए सी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनके क्लोजर को फाइंड करना है और इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ना ए से सेट के
पहले ए कोई सबसेट लेंगे, वो डिफाइन करके जो है ना ए सबसेट है बी का, उसका मेंबर कौन सा ए है, और बी जो है वो जो सबसेट है एक्स का टोपोलॉजी स्पेस का उसका मेंबर है सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने ए का क्लोजर और बी का क्लोजर फाइंड करना है। ठीक है, ए का क्लोजर और बी का क्लोजर पहले फाइंड करके फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए का क्लोजर और बी का क्लोजर फाइंड करने के लिए हमारे पास सुपरसेट्स होने चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। तो उसके लिए हमारे पास इसके स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोज्ड स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट, तो क्लोज्ड सबसेट पहले हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी फाइव का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक्स, सिमिलरली एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा फाइव, ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा बी सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी, और ए सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा बी। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करना है, ए का क्लोजर फाइंड करना है। तो ए का क्लोजर क्या होता है कि इसके इंटरसेक्शन, इसमें जो एक्स लो इसको कंटेन करता है ये जो एक्स होता है वो क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है, तो एक्स में हमेशा इधर आ जाना। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन में। तो ए का मेंबर कौन सा, ए किस किस में पाया जा रहा है, ए किस में और किसी में नहीं। इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे स्टूडेंट्स हम ए और बी के साथ, तो इसके आ जाएगा हमारे पास ए एंड बी विच इज इक्वल टू ए के क्लोजर के। सिमिलरली बी का क्लोजर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, इस बी के साथ, और ये वाला भी बी को कंटेन करता है, और सॉरी सी के सुपरसेट्स हमें देखने हैं। तो सी के सुपरसेट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक्स ने तो आना है, इसके अलावा बी सी आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी और सी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सुपरसेट्स ऑफ द सेट बी, तो उसमें बी सी आ गया, और कोई तो इससे जो आएगा हमारे पास ये स्टूडेंट्स आएगा बी एंड सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास है बी का क्लोजर। अब हमने शो करना है कि एक क्लोजर का इंटरसेक्शन बी क्लोजर के साथ लेंगे, हमारे पास क्या आता है, ए क्लोजर का इंटरसेक्शन लेते हैं हमारे बी क्लोजर के साथ, हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स ए क्लोजर, और इन दोनों में कौन सा एलिमेंट का बना रहा है, ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स बी। ठीक है, और इस तरह से हम जो है वो आगे करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इनका जो है ना इसे ए इंटरसेक्शन बी का फाइंड करते हैं, फिर उनका क्लोजर फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का फाइंड करते हैं। ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो इनका ए और बी में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो ये हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट, या इसको हम फाइव लिखते हैं। तो इसका जब हम जानते हैं कि फाइव का क्लोजर जो होता है वो फाइव के इक्वल होता है। ठीक है, फाइव का क्लोजर फाइव के इक्वल होता है, फाइव इज इटसेल्फ अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ द क्लोज्ड सेट, क्योंकि वो क्लोज सेट है, इसलिए क्लोज सेट का जो होता है वो क्लोजर वो उसी के इक्वल होता है, क्योंकि क्लोज सेट यानी अ सेट इज द स्मॉलेस्ट सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो क्लोज सेट है वो खुद का ही सुपरसेट होता है, स्मॉलेस्ट होता है वो। तो ये आ गया हमारे पास फाइव। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो चीज है ए इंटरसेक्शन बी से हमारे पास है बी, तो बी क्या सबसेट है एम्प्टी सेट का। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि जो बी सेट है ये क्या सबसेट है एम्प्टी सेट का, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स और भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये वाला पार्ट स्टूडेंट से शो कर दिया। सो इस इधर से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी के क्लोजर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई बोलने में लिखने में या कोई मिस्टेक होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और मेरी वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ भी, और लाइक भी करें। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।